संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। चारों वर्ण में बंटा हुआ यह समुदाय 16 संस्कारों से निर्मित है, जिनमें से पहला संस्कार है गर्भाधान। यह संस्कार चारों वर्णों के लिए समान माना गया है। यह एक ऐसा संस्कार है जिससे हमें योग्य, गुणवान और आदर्श संतान प्राप्त होती है। शास्त्रों में मनचाही संतान प्राप्त के लिए गर्भधारण संस्कार किया जाता है। इसी संस्कार से वंश वृद्धि होती है। गर्भधारण और उसका महत्व माता पिता के रज एवं वीर्य के संयोग से संतानोत्पत्ति होती है। यह संयोग ही गर्भाधान कहलाता है। स्त्री और पुरुष के शारीरिक मिलन को गर्भाधान संस्कार कहा जाता है। गर्भाधान जीव का प्रथम जन्म है, क्योंकि उस समय ही जीव सर्वप्रथम माता के गर्भ में प्रविष्ट होता है, जो पहले से ही पुरुष वीर्य में विद्यमान था। गर्भ में संभोग के पश्चात वह नारी के रज से मिलकर उसके नारी के डिंब यानी गर्भ में प्रविष्ट होता है और विकास प्राप्त करता है। ऐसी स्थिति में उस गर्भवती नारी यानी जन्मदाती को बलिष्ठ पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान सूर्य को ध्यान अर्चन करना नितांत आवश्यक होता है। गर्भस्थापन के बाद अनेक प्रकार के प्राकृतिक दोषों के आक्रमण होते हैं, जिनसे बचने के लिए यह संस्कार किया जाता है, जिससे गर्भ सुरक्षित रहता है। माता पिता द्वारा खाए अन्न एवं विचारों का भी गर्भस्थ शिशु पर प्रभाव पड़ता है। माता पिता के रजवीर्य के दोषपूर्ण होने का कारण उनका मादक द्रव्यों का सेवन तथा अशुद्ध खानपान होता है। उनकी दूषित मानसिकता भी वीर्य दोष या रजदोष उत्पन्न करती है। दूषित बीज का वृक्ष दूषित ही होगा। अतः मंत्र शक्ति से बालक की भावनाओं में परिवर्तन आता है, जिससे वह दिव्य गुणों से संपन्न बनता है। इसलिए गर्भाधान संस्कार की आवश्यकता होती है। गर्भाधान संस्कार की धार्मिक रीति। एक गर्भावस्था के प्रारंभिक कुछ दिनों तक जीभ भराना, उल्टियां होना या थोड़ा रक्तचाप बढ़ जाना स्वाभाविक है। यही गर्भाधान के लक्षण प्रारंभिक दिखने जाते हैं। 2 हिंदू धर्म मान्यता के अनुसार स्त्री द्वारा गर्भस्थ धारण करने के बाद 3 माह बाद वर कन्या के दोनों पक्ष मिलकर वर के गृह में एक आयोजन रखते हैं, जिस आयोजन में गर्भस्थ स्त्री की पूजा उसे आशीर्वाद देकर नए वस्त्र सुयोग्य मिष्ठान दिया जाता है, जिसे गर्भ में पल है शिशु का प्रथम संस्कार माना जाता है और उसको नाम दिया गर्भाधान संस्कार। 3 गर्भस्थापन के बाद अनेक प्रकार के प्राकृतिक दोषों के आक्रमण होते हैं, जिनसे बचने के लिए गर्भधारण संस्कार किया जाता है। 4 उसके बाद निरंतर कन्या अपना ध्यान मां पार्वती की पूजा करना प्रारंभ करती है। ध्यान दे। एक जैसे ही पुष्टि हो जाती है कि स्त्री गर्भवती है, उसके बाद से प्रसव होने तक आप किसी स्त्री रोग विशेषज्ञ की निगरानी में रहें तथा नियमित रूप से अपनी चिकित्सीजा 2 गर्भधारण के समय रक्त वर्ग, ब्लड ग्रुप विशेषकर की जांच करनी चाहिए। इसके अलावा रुधिर वर्णिका, हीमोग्लोबिन की भी जांच करनी चाहिए।